हेलो भाई लोग, तो हम निकल रहे हैं आज नैनीताल नीम करोली बाबा। तो भाई आज मंगल सोमवार है और हम निकल रहे हैं। मैंने बैग उठाया अपना, सोचा एक सेट कपड़े रख लेता हूँ। तो भाई देर ना करते हुए मैंने एक सेट फटाफट कपड़े रखे। रात के बजे 10, हमें आधे घंटे में निकलना था। तो मैंने अपने कपड़े एक सेट कपड़े डाले अपने बैग में, अपने चार्जर वगैरह सारे कुछ डाल हम आगे वहाँ से अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। यहाँ से हम अपनी गाड़ी में कपड़े वगैरह सारे डाल के फिर हम यहाँ से निकलेंगे। कपड़े डाल के हमारे से दो भाई अभी और आ रहे थे, उनका वेट कर रहे हैं। हम वो आएंगे तो हम तुरंत निकलेंगे। तो भाई वो भाई हमारे आ गए। उसके बाद हमने गाड़ी की डिग्गी खोली, डिग्गी में सारे कपड़े डाल के अब हम निकलेंगे नीम करोली बाबा की तरफ। सबके एक एक बैग हो गए थे, तो हमने कपड़े अच्छे से अपने सेट कर लिए कि भाई कोई दिक्कत ना हो, कोई जगह की दिक्कत ना हो। डिग्गी इतनी बड़ी थी भाई, जगह तो वैसे भी दिक्कत नहीं होनी जगह की। कपड़े रखने हमें गाड़ी में डीजल फुल करवानी थी, तो भाई हमने पेमेंट से कलेक्ट कर दी, दोस्तों से इकट्ठे पैसे करके हमने पर डीजल गया और डीजल बढ़िया सी डीजल डलवाई, पूरी टंकी फुल करवाई। क्योंकि देखो भाई 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर जाना, 300 किलोमीटर आना था, हमें डीजल तो चाहिए थी। हमने गाड़ी की टंकी करवा ली फुल करवाते भाई हमने थोड़ा यहाँ वेट किया, क्योंकि हमारा एक और भाई आने वाला था जो हमेशा वो लेट करता है। फिर उससे हमने अब सोचा पहले हम डीजल डलवा लेते हैं, वो लेट कर ही रहा है तो हमारा टाइम बचेगा। तो हमने डीजल अपनी फुल करवा ली और फुल करवाने के बाद हमारा डीजल डला 300। डीजल डलवाने के बाद हमें निकलना था, तो हमें निकलने का तैयारी कर रही है। हमारे पाठक भाई देख रहे हैं, अरे डीजल डल गया भाई, निकलते। हम निकल गए डीजल फुल करवा के। हमारा भाई एक रह रहा था जो वो थोड़ा लेट ही आता है, तो उसे भी हम पिकअप करने आ गए। भाई आ गया हमारा बैग, उसकी रखवाएंगे हम। बंटी भाई उतर के भाई के लिए बैग रखवाएंगे, उनका बैग डिग्गी में लगेज डलवा के फिर हम निकलेंगे। ये देख लो भाई, यही है सबसे लेट, यही करता है भाई हमारे ग्रुप में। उसके बाद हम निकल गए, बजरंग बली का नाम लेते हैं और हम नीम करोली बाबा की साइड निकल चुके हैं। अब रास्ते में जाते जाते हमें फास्टैग लेना था, फास्टैग हमारी गाड़ी में लगी नहीं थी, तो हमने फास्टैग लिया। भाई से बोला भाई नई फास्टैग लगा दो, क्योंकि फास्टैग है नहीं। तो भाई ने 700 रुपये लिया, मस्त फास्टैग लगाया। फास्टैग लगाने के बाद 700 का पैसे लिया, इसने हमें 300 दिया। उसके बाद हम निकल चुके फास्टैग लगवा के। रास्ते में भाई बहुत मस्त, उसके बाद नींद आई। फिर मैंने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक के भाई आंखों पे पानी मारा, क्योंकि भाई नींद बहुत गंदी चीज़ है रास्ते के लिए। अगर नींद आए तो गाड़ी स्टार्ट में लगाओ, पानी पीने पियो, मुंह धो, फिर हम निकल गए। आगे जाते भाई इतनी धुंध मत पूछो। आगे कुछ दिख नहीं रहा है, ट्रक वाले इतना भगाए जा रहे हैं। एक तो हमारी गाड़ी की लाइट वाइट, आगे कुछ दिख ना। फिर हम 20-30 किलोमीटर जाते धुंध देखते भाई गाड़ी के पीछे लगा रखी थी मैंने। भी आगे देखा तो भाई देखा एक भाई जग रहा है और पीछे सारे सो रहे हैं। देख लो पीछे वाले का मौज है भाई, मस्त चारों सो रहे हैं। अब भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, टाइम पास नहीं हुआ, गाने चलाते रहा मैं, गाड़ी चलाते धुंध और बढ़ती गई भाई। रात के बज गए थे 3 और 3 बजे भाई मेरी गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को आगे कुछ दिख नहीं रहा है। गाड़ी के पीछे लगा के आराम से जाते भाई मतलब हमें बढ़ गए थे सुबह के 4 बजे के बाद हमारी गाड़ी हमने रोकी और चाय पिया भाई, क्योंकि चाय पीना बहुत ज़रूरी है। चाय पी के हम निकल चुके, पहाड़ पे पहुंच गए भाई हम। लोकेशन देख लो भाई, 1 नंबर की लोकेशन है, मस्त। नैनीताल की बात ही अलग है भाई, क्या लोकेशन है भाई साहब, पर रास्ता वैसे ही खतरनाक। उसके बाद हमारी गाड़ी हीट होने लगी। फिर हमने एक मैकेनिक को लगाया, अपनी गाड़ी दिखाई तो मैकेनिक कह रहा है गाड़ी हीट हो रही है भाई। 10 किलोमीटर जाके फिर रुक जा रही थी। फिर हमने मैकेनिक को दिखा, मैकेनिक दिखा के हम पहुंच गए नीम करोली बाबा। वहाँ जाके हमने रूम ढूंढा, तो भाई हमें एक रूम मिला बढ़िया सा। भाई ने बोला आ जाओ मैं रूम दिखाता हूँ। तो हमारे पाठक जी आगे रूम देखने निकल पड़े। फिर उनके पीछे मैं भी चल दिया। उसके बाद रूम जाके देखा भाई, रूम तो एकदम बढ़िया था, 1 नंबर का, मस्त बेड लग रहे थे, बाथरूम गीजर वगैरह सब कुछ था। उसके बाद बल्कनी खोला मैं, बल्कनी के बाद डायरेक्ट बाबा की दर्शन। लोकेशन देख लो भाई 1 नंबर, वहाँ डायरेक्ट बाबा का दर्शन बालकनी खोलते ही। उसके बाद मैंने पूरा चारों तरफ व्यू का मज़े लिया। मज़े लेने के बाद मैं रूम में आया। रूम में आके भाई ये देखो सारे मतलब इतने थके हुए थे गाइस, सब थके हुए हैं। ये भाई ने मेरा रूम दिखा रहे हैं, इतना कि सब अपना बैग वो सब भाइयों ने रखा। बैग रखने के बाद हमने सोचा कि थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं।
फिर देखा कि भाई यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहा है, बालकनी में फिर आए, अपना बालकनी में बढ़िया सा थोड़ी देर बैठा, धूप सेका हमने। धूप सेकने के बाद भाई हमें बज गए थे दिन के 2। उसके बाद हम अपने रूम में आने के बाद हमने सोचा कि अब नहा धोआ के अब फटाफट निकलते। तो एक भाई कह रहा मैं सोऊंगा, तो भाई उसके बाद थोड़ी देर हमने आधे घंटे रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद भाई देख लो इनको पहले ही सोना है भाई। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उसके बाद भाई मैं तो बोला भाई चलते हैं, अब नहा धोआ के रेडी हो गए हम। उसके बाद बाबा के पास निकल गए दर्शन के लिए। शाम को 5 बजे दर्शन के लिए हम सारे भाई नहा धोआ के निकले। फिर वहाँ जाके हमने बढ़िया दर्शन किया। दर्शन करने के बाद हम बढ़िया वापस गाड़ी के पास आए। गाड़ी के पास आके हम अब घर की तरफ निकलने वाले हैं। घर की तरफ निकलने से पहले लोकेशन देख लो भाई, नैनीताल की बढ़िया। एक मतलब ठंड तो बिल्कुल नहीं है, बस हवा ही चल रहा है इतनी तगड़ी। उसके बाद हमने गाड़ी मोड़ने के बाद अपने घर की तरफ चल दिए। ये देख लो भाई, अभी तो सारे जग रहे हैं, अभी थोड़ी देर में सारे सोए मिलेंगे। उसके बाद हमने गाड़ी स्टार्ट करने के बाद घर की साइड चल दिया हमने। घर आते टाइम लगी थी भूख। हमने एक ढाबे पे बढ़िया रोका, भाई से पूछा कि खाने को है, तो भाई ने बोला हाँ। तो बढ़िया हमने पनीर रोटी ऑर्डर करी और दाल चावल। उसके बाद हमने बढ़िया खाया। खा के हम फिर निकल गए घर की साइड। और घर की साइड निकल के भाई देख लो आधी रात के 2 बजे हम घर पहुंच चुके हैं। हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम भाइयों, हम पहुंच गए अपने घर।